बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं इमली, आलू बुखारे और खजूर की मज़ेदार चटनी लेकर आई हूँ। इसमें बहुत ही कम मसाले डलते हैं। बड़ी शानदार चटनी है ये। फ्रूट चाट, दही भल्ले, चने चाट, रोल और बहुत सारी चीज़ों में जायका देती है। बनाना इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये एक चटनी काफ़ी सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह 1 महीने तक ख़राब नहीं होगी। तो एक बाउल में मैंने 2 गिलास पानी लिए हैं। उसमें मैंने आधा पाव इमली और 7-8 दाने आलू बुखारे के डाल दिए हैं। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको भिगो दूँगी और तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। थोड़ी देर इसको भिगो के रखूँगी, आधा घंटा तक। फिर मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। ये देखिए, अभी मैंने इसको भिगो दिया है, पानी इसमें डाल दिया है जितना डालना है। मज़ीद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डाल देंगे। एक पतीली लेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें डाल दूँगी क्योंकि भीगी हुई हैं, काफ़ी फूल गई है इमली, आलू बुखारा। तो अब इसको मैं तकरीबन 5 या 6 मिनट के लिए पकने के लिए रखूँगी। अच्छी तरह इसको पका के फिर इसको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये चटनी काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होती अगर सही तरीके से इस तरह पकी हुई हो। इसमें खजूर डालना भूल गई थी, अब मैं खजूर इसमें डाल दूँगी। 7-8 दाने तकरीबन मैंने खजूर के लेकर उसकी गुठलियाँ निकाल के उसमें डाल दी हैं। अब इसको अच्छी तरह पका लूँगी। तो अच्छी तरह पका के अगर इसको हम यूज़ करें तो कभी ख़राब नहीं होती। पानी वगैरह से बचाएं। इस तरह की चीज़ें किसी बोतल वगैरह में भर के रखें तो ये चटनी काफ़ी अरसा चल जाती है, महीना तक। ये देखें, सारी चीज़ें इसमें पक गई हैं, काफ़ी जैसे उनका गूदा जैसे फूल गया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करके ग्राइंड कर लूँगी। ये देखें, गुठलियों समेत ही ग्राइंड करूँगी। इसको बहुत कम, जैसे 6-7 सेकंड के लिए मैं चलाऊँगी, ज़्यादा देर नहीं चलाऊँगी, फिर इसकी गुठलियाँ टूट जाती हैं। ये देखें, मैंने अभी सिर्फ 5 सेकंड के लिए इसको चलाया है ग्राइंडर में। 5 मिनट मैंने पकाया और 5 सेकंड या 6 सेकंड इसको मैंने ग्राइंडर किया। अब मैं एक छलनी उस बाउल में रख के इसको अच्छी तरह छान लूँगी ताकि सारा इसका पल्प नीचे आ जाए और इसका जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ऊपर रह जाएं। अच्छी तरह इसको, ये देखें, कोई गुठली नहीं टूटी। इसकी गुठलियाँ नहीं टूटनी चाहिए, वैसे भी निकल जाता है, लेकिन ये देखें, इसमें अब सिर्फ इसका जो कचरा है वही है। इसमें कोई भी ना आलू बुखारा ना इमली की कोई चीज़ है। बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। जो इसमें था सारा इसका पल्प निकल गया है। खजूर भी इसकी, ये देखें, आलू बुखारे का सारा जो पल्प है वो निकल गया है। तो इस तरह मैं थोड़ा ग्राइंड करती हूँ ताकि गुठलियाँ ना टूटें। अगर गुठलियाँ टूट जाती हैं तो उसमें जायका थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखें, इतना पल्प हमें मिल गया है माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह, तो मुझे बहुत अरसा हो गया इस तरह बनाते हुए। हर रमज़ान में और रमज़ान के बगैर भी अक्सर ये चटनी हमारे घर में बनती रहती है। इसमें ये बहुत सिंपल से मसाले हैं। गरम मसाला है, सुर्ख मिर्च है और नमक मैंने इसमें डाला है और थोड़ा सा अदरक का पाउडर मैंने डाला था इसमें। इसकी खुशबू और जायका बहुत ज़बरदस्त उससे आ जाता है। और कोई चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली और बाकी गुड़ डाला था। चीनी मैं लास्ट में डालूँगी। जब चीनी हम लास्ट में डालते हैं तो ये चटनी बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखिए, तकरीबन हमारी चटनी तैयार है। सिर्फ अब 2-3 मिनट पहले, उतारने से पहले मैं इसमें चीनी डाल दूँगी भर के, एक बड़ा चम्मच, जैसे खाने वाले 3 चम्मच हैं। तो ये देखें, मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको थोड़ा सा पानी, आधे कप पानी में 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर मिक्स करके अब मैं वो डाल दूँगी ताकि इस हमारी जो चटनी की थिकनेस है वो सही तरीके की आ जाए। ये देखिए, इस तरह चटनी का थोड़ी इस तरह होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए। पानी इसका जैसे अलग होता है वो नहीं होना चाहिए। इसको हम एक प्लेट में डाल के चेक कर लेंगे कि अगर वो गिरती है, फ़ौरन गिरती है, तो वो चटनी, ये देखें, बिल्कुल सही तरीके की हमारी चटनी पक गई है। अब बिल्कुल भी ये इसका पानी अलग नहीं है। और इस तरह आप भी चेक कर सकते हैं कि इस तरह हमें पता चल जाता है कि चटनी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है। इंशाल्लाह रमज़ान में ये आपके बहुत काम आने वाली है। समोसों में, जहाँ तक कि ये गोलगप्पों में भी बहुत मज़ेदार लगती है। तो आप मेरे तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेगी। और लास्ट में हम ज़्यादा दिन चलाने के लिए चटनी में मैं थोड़ा सा
2 खाने के चम्मच सिरका डाल दूंगी और इससे काफ़ी दिन चल जाती है और चटनी ख़राब नहीं होती। अब मैं इसको किसी बोतल वगैरह में भर के फ्रिज में रख दूंगी। फ्रिज के बाहर नहीं रखनी, फ्रिज के अंदर ही रखनी है। दही बल्लों के साथ ये बेस्ट चटनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्द बन जाने वाली ये चटनी है और बहुत काम आने वाली ये चटनी। हर एक चीज़ में, फ्रूट चाट में, हर एक चीज़ में ये यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह रमज़ान में याद रखिएगा दुआओं में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।